इस वीडियो में हम मज़मून अनफर्गेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ के सवाल जवाब को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसका पहला जो पार्ट है वो है आंसर दीज क्वेश्चंस। दिए गए सवालात जो हैं इनके जवाब देने हैं। पहला सवाल है व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस, यानी दादा का जो फार्म हाउस था उसको क्या हुआ था, यानी उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। तो इस सवाल का जवाब बनाने के लिए हम बात को यहाँ से शुरू करेंगे। आई वॉज के बजाय हम लिखेंगे द राइटर वॉज। द राइटर वॉज और इसके बाद ये जुमले का बाकी हिस्सा द राइटर वॉज shocked to see the poor condition of the farmhouse. There was nothing but burnt yellow grass with bushes everywhere. The tall dense trees had wilted. इस जुमले को यहाँ मुकम्मल कर देंगे और फिर एक और जुमला शामिल करेंगे। इसे यहाँ से शुरू करेंगे कैपिटल टी के साथ। द गार्डनर हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन हैड पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस। बल्कि अगले जुमले को भी शामिल कर सकते हैं कि दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड। तो यानी यहाँ पर जो सूरत हाल है कि फार्म हाउस का क्या हाल हुआ वो भी बता दिया गया है और साथ ही वजह भी बता दी गई है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गार्डनर जो है वो उसकी वफात हो चुकी थी और कोई उसकी ठीक से देखभाल करने वाला नहीं था। तो इस तरह से ये जवाब जो है यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, यानी लिखने ये इस मजमून को जो लिखने वाला है शख्स उसने किस तरह से अपने नानी नाना का जो फार्म हाउस था वो उसको उसकी हालत को दोबारा से ठीक किया या वैसा ही बना दिया जैसे वो पहले था। तो इस सवाल का जवाब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एक मरतबा फिर आए की जगह हम यहाँ कहेंगे द राइटर। द राइटर के अल्फाज से शुरू करेंगे जुमले को, द राइटर, और फिर लिखेंगे डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक विद द हेल्प ऑफ। अब माई की जगह कर देंगे हिज फादर, विद द हेल्प ऑफ हिज फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स। यानी ये जुमला जो है पूरा मुकम्मल इस तरह से होगा द राइटर डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक विद द हेल्प ऑफ हिज फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स। और फिर ये बाकी की तफसील हम शामिल करेंगे लेकिन इसको थोड़ा तब्दील करते जाएंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं द वेरी नेक्स्ट डे, आई की जगह ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू असाइन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग। अस की जगह क्या हो जाएगा देम। ठीक है, जैसे कि हम उस शख्स की बात जो है वो अपने अल्फाज में बता रहे हैं, लिहाजा आप इस तरह से हम इसको तब्दील करेंगे। फिर अगला जुमला देखते हैं माई एल हिज। यहाँ पर राइटर की बात हो रही है तो हिज का लफ्ज यूज कर लेते हैं। हिज एल्डर ब्रदर्स took charge of bringing fertilizers from the market and planting new plants। एक मतलब फिर अब माई की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पहले हमने क्या लिखा था माई की जगह हिज, तो यहाँ भी हिज आएगा। हिज sister opted to water plants in the afternoon and अब यहाँ I की जगह क्या आएगा he had the responsibility of taking care of the nest where he saw many creepy crawlies। और फिर V की जगह क्या आना चाहिए, जी हाँ यहाँ आएगा दे स्टार्टेड, यानी उन्होंने काम शुरू किया। दे स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी एंड गॉट एवरीथिंग बैक टू द वे इट यूज टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम। तो इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा और इसमें मुकम्मल तफसील मौजूद है कि उन लोगों ने किस तरह से मिलकर उस फार्म हाउस को दोबारा से अपनी पहली हालत में वापस लाया। अब देखते हैं आखिरी सवाल। हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग्स, आप किस तरह से किसी भी बाग को जो कि आपके इर्द गिर्द कहीं मौजूद हो तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब लिखने के लिए हमें मदद मिल सकती है इस मजमून से। हम अपने जवाब को इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि यहाँ हम लिख देंगे वी कैन रिस्टोर अ गार्डन इन our surroundings
और फिर क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे बाय। और अब हम एक एक करके बताते चले जाएंगे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। वी कैन रिस्टोर अ गार्डन इन आवर सराउंडिंग्स बाय, यानी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई अगर बाग मौजूद हो तो उसे किस तरह से ठीक हालत में ला सकते हैं। तो अब हम मदद लेते हैं इस पैसेज से। यहाँ क्या क्या किया गया था, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया था, तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र एंड प्लांटिंग न्यू ट्रीज, प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, और ट्रीज भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वी हैव टू वाटर प्लांट्स इन द आफ्टरनून एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नेस्ट इफ वी सी एनी क्रीपी क्रॉलीज। और फिर हम एक जुमले का इजाफा कर सकते हैं आखिर में, जो कि इस तरह से हो सकता है कि वी कैन टेक हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स टू रिस्टोर अ गार्डन, यानी कि हम अपने वालिदैन और अपने सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, उनकी हम मदद ले सकते हैं किसी भी बाग को उसकी अच्छी हालत में लाने के लिए। तो इन सब बातों को इस तरह से एक मुकम्मल जवाब की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसे मिलकर पढ़ते हैं। We can restore a garden in our surroundings, यानी कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में किसी न किसी बाग को जो है वो उसकी सही हालत में ला सकते हैं by using fertilizer, फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के साथ। यानी फर्टिलाइज़र जो होता है वो खाद होती है जो कि मिट्टी को अच्छा बनाती है ताकि उसमें पौधे ठीक से उग सकें, यानी उनको ग़िज़ा और ख़ुराक वगैरह मिलती है पौधों को, तो वो फिर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं जहाँ भी फर्टिलाइज़र या खाद का इस्तेमाल होता है। वी कैन ऑल्सो प्लांट न्यू प्लांट्स, वहाँ पर हम नए नए पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा वी विल हैव टू वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून रेगुलरली, ज़्यादातर आमतौर से जब धूप ढल जाती है तो दोपहर के बाद पौधों को पानी दिया जाता है। जो तेज़ जलती हुई धूप होती है उसमें पौधों को पानी देने से उन्हें नुकसान होता है, वो जल सकते हैं। लिहाजा रोज़ाना उनको दोपहर में जो है पानी देना होगा, तो तब वो पौधे जो है वो ठीक रहेंगे। तो इस बात को भी हम अपने जवाब में शामिल करेंगे। इसके अलावा वी मस्ट टेक केयर ऑफ नेस्ट वे वी सी क्रीपी क्रॉलीज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो छोटे छोटे जिस तरह से वो वहाँ पर अपने घर से बना लेते हैं, जैसे चूंटियाँ होती हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो कि पौधों को नुकसान देते हैं, तो फिर उनको भगाना होता है वहाँ से, या कोई कीड़ा मार दवाई का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या अहम बात है कि वी मे टेक हेल्प ऑफ अ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स टू रिस्टोर द गार्डन। और ये काम जो है ख़ासे मुश्किल काम है, और इनको करने के लिए हम किसी न किसी की मदद ले सकते हैं, जैसे कि हमारे वालिदैन हो सकते हैं, सिबलिंग्स यानी बहन भाई हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स का भी जिक्र कर सकते हैं। तो ये जवाब इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। और ये मश्क जो है यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा ये जो सवालात के जवाबात हैं इनको भी लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।